हाय फ्रेंड्स, मैं अरविंद एप्सिलॉन एकेडमी से। रियल नंबर को कंप्लीट करने के लिए हमने इंटीजर पढ़ा, रैशनल नंबर पढ़ा। चलिए आज शुरू करते हैं इर्रेशनल नंबर से। रियल नंबर के बारे में पहली वीडियो हमने बनाई और रियल नंबर के बारे में जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि रियल नंबर कोई एक चीज़ नहीं है। रियल नंबर एक कलेक्शन है इंटीजर्स का, जिसको हमने पहली वीडियो में देखा, रैशनल नंबर का जिसको हमने दूसरी वीडियो में देखा, और आज रियल नंबर को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं क्योंकि रियल नंबर के अंदर एक चीज़ और आती है, वो है इर्रेशनल नंबर। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। यदि आपको रैशनल नंबर पे कोई डाउट है तो आप पुरानी वीडियो को बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि उससे कुछ रिलेटेड चीज़ें हम लोग यहाँ पर आज फिर से पढ़ने के लिए जाएंगे। इर्रेशनल नंबर जैसा कि शब्द से पता चल रहा है, ऐसा लगता है कि रैशनल नंबर का अपोजिट, उल्टा। और बिल्कुल सही बात भी है कि इर्रेशनल नंबर कभी भी p/q की फॉर्म में नहीं आता है। जैसे कि रैशनल नंबर के बारे में आपको बताया गया था कि अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। बट हेयर इफ वी विल डिफाइन इर्रेशनल नंबर तो हम लोगों को साफ साफ नजर आएगा कि इर्रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में नहीं आता। तो अब बात आती है कि इर्रेशनल नंबर कैसा होता है। तो इर्रेशनल नंबर को समझने के लिए अगर आपको ध्यान हो तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब कोई एक फ्रैक्शन या रैशनल नंबर आपके पास होता है और हम जब उसको डेसिमल में चेंज करते हैं तो वो हमें दो फॉर्म में नज़र आया था। एक तो डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है कुछ पॉइंट के बाद, और एक होता है कि वो टर्मिनेट नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमने देखा था। और ये कब आएगा, कैसे आएगा, बिना डिवीजन के भी इसको कैसे निकाला जाता है, ये सब हमने पिछली वीडियो में देखा है। लेकिन मैं एक बार फिर से आपको डिफाइन कर देता हूं। जैसे कि अगर आपके पास 3/2 है, समझ गए, 3 चीज़ें और 2 लोग खाने वाले, तो यदि मैं इसको पॉइंट में चेंज करूंगा तो ये 1.5 आके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर आप इसको रेसिप्रोकल कर दो 2/3, अब आप अगर इस डिवीजन को कर रहे हैं तो ये डिवीजन 0.66666666 करते आता चला जाएगा और आपको अल्टीमेटली ये जो 6 रिपीट हो रहा है इसके लिए आपको एक बार शब्द का यूज करना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्म है ये भी रैशनल नंबर की ही फॉर्म है, ये वाली फॉर्म भी रैशनल नंबर की ही फॉर्म है। तो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, उसमें आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में आएगा। ये दोनों ही नंबर हमने रैशनल नंबर के अंदर पढ़े थे। तो अब बात आती है कि इर्रेशनल नंबर का इससे क्या रिलेशन है। जब हम लोग इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जो हमने पढ़ा, तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ एक नया वर्ड आ रहा है, नॉन रिपीटिंग। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें, मैंने 2/3 को जब पॉइंट में चेंज किया तो 6 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, किसकी वजह से? ये डॉट डॉट जो मैंने बाद में लगाए हैं ना, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये नंबर तो खत्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसी के साथ साथ ये नॉन रिपीटिंग भी हो जाए, मतलब कोई नंबर रिपीट ना हो, जैसे मैं एक नंबर और आपके सामने लिखता हूं, चलिए 0.1616161616। तो अब इसमें आप कह सकते हैं सर 16 ना बार बार आ रहा है तो 1 और 6 दोनों के बार लगा दो। तो ये भी क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर ही है, इर्रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है लेकिन नॉन रिपीटिंग नहीं है। ये रिपीट हो रहा है। इसमें क्या रिपीट हो रहा है? उसमें 666 रिपीट हो रहा है, इसमें 161616 रिपीट हो रहा है। तो अब मैं एक नंबर लिखने जा रहा हूं, देखिए वो नंबर खत्म भी नहीं होगा और वो नंबर रिपीटिंग भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये नंबर एक लिखा 0.16, फिर 166 फिर 1666 डॉट 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 डॉट। अब मुझे बताइए इधर कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? आपको लगेगा 16, जी नहीं, देखिए 1 के बाद 66 आ गया, फिर 166 लगेगा, नहीं जी, 1 के बाद 666 आ गया, फिर 1 के बाद 4 बार 6 आ गया। तो ये नंबर क्या है? डॉट डॉट के कारण तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या ये इसमें कोई नंबर ऐसा है जिसके ऊपर मैं बार लगा दूं? जी नहीं, आपको यहाँ कोई भी नंबर ऐसा नजर नहीं आ रहा होगा जिसके ऊपर बार लगाया जा सकता है। तो ये नंबर जो हमारे पास इस समय यहाँ आया है, इसको मैं नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बोल रहा हूँ बताओ?
नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए कि ये डॉट 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 इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड दूसरी बात क्या है, यहां पे तो नंबर रिपीट हो रहे थे जिसके ऊपर बार लग गया था, यहां कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नंबर नॉन रिपीटिंग भी है। तो ये डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग है। और जब ये दोनों चीजें कहीं पर हो जाती हैं तो उस नंबर को हम रैशनल नंबर का अपोजिट मतलब इर्रेशनल नंबर कहते हैं। क्योंकि अगर मैं इस नंबर को p/q की फॉर्म में चेंज करना चाहूं तो नहीं कर सकता। ध्यान है, मैंने इसको चेंज किया था। इसके लिए बहुत सिंपल सी बात लिखी थी, 16 के अपॉन में 2 बार 9। ओके, तो जिसके वो बार होता है उसके लिए 9 आता है। अगर इसमें बार नहीं होता तो मैं 16 के अपॉन में 2 जीरो लगाता ऐसा करके, लेकिन जब बार आता है तो क्या लगता है, 9 लगता है, बार नहीं होता तो 0 लगता है। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में देखा है। लेकिन अभी समझ में आया कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। पहली बात कि इर्रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में नहीं आता है। अब वो किस फॉर्म में आता है, तो एक फॉर्म तो आपको मैंने क्लियर कर दी, नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज अ पार्ट ऑफ इर्रेशनल नंबर। दूसरी बात, इर्रेशनल नंबर को एक तरीके से और देखा जाता है। आपने रूट्स के बारे में पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासेस में, 9th में, 8th में, 7th में भी इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। एक साइन होता है इस तरह का, ये रूट का साइन होता है। इसको वैसे तो हम लोग अगर आप देखेंगे तो इसको हम लोग सर्ट्स के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग रेडिकल भी कहते हैं, और इसी चीज को हम लोग रूट भी कह देते हैं। तो इसके 3 नाम होते हैं। मैं रूट के बारे में आपसे एक अलग वीडियो में चर्चा करूंगा कि रूट जनरली बच्चों को डराता है, तो इसलिए उसमें चर्चा करेंगे। अभी आप थोड़ी सी बात को समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं इस रूट के नीचे 1 को एज अ बेस लिख देता हूं तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी। √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, लेकिन √4 की वैल्यू जो है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट नंबर है, 2 होती है। अब देखिए √1 की वैल्यू 1, √4 की वैल्यू 2, तो ये √2 और 3 की वैल्यू क्या होगी? तो आप बिल्कुल कंसीडर सही कर रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में होगी। जैसे मुझे याद है कि 1.414 ये आपके √2 की वैल्यू पॉइंट के 3 प्लेस तक लिखी जाती है, और इसकी 1.732 लिखी जाती है, लेकिन इसके बाद भी ना ये आती चली जाती है। तो देखिए ये जो नंबर है √2, √3, यहाँ पर √2 और √3 जो है ये पॉइंट के बाद भी बार बार आ रहा है। लेकिन ये जो √1 की वैल्यू 1 और √4 की वैल्यू 2 है, ये क्या है, ये बताते हैं कि कुछ रूट में जो बेस होते हैं उनकी वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट नंबर के रूप में आती है। तो इसलिए √1, √4 इसे हम लोग परफेक्ट रूट के नाम से जानते हैं। परफेक्ट रूट, क्यों परफेक्ट रूट? क्योंकि इनकी वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा बताओ, अगर मैं √9 लिखूं तो आप क्या बोलेंगे? √9 की वैल्यू आप 3 ही बोलेंगे ना। ऐसे √16 की वैल्यू 4 बोलेंगे। लेकिन क्या 3 और 4 के बीच में कोई कंप्लीट नंबर है, इंटीजर है? नहीं है। लेकिन √9 और 16 के बीच में कौन कौन है? तो आप कहेंगे सर √10 है, √11 है, √12 है, √13 भी है, √14 भी है, √15 भी है। ये सारे नंबर इनके बीच में आ रहे हैं, 9 और 16 के बीच में। ये मतलब इन सब की वैल्यू 3 से ग्रेटर है और 4 से कम है, लेकिन एक कंप्लीट नंबर के रूप में नहीं आ रही है। तो इसका मतलब कि √1, √4, √9, √16 तो कंप्लीट वैल्यूज दे रहे हैं। तो जो कंप्लीट वैल्यूज दे उसको हम कहते हैं परफेक्ट रूट, और ये जो कंप्लीट वैल्यू नहीं दे रहे हैं इन्हें कहा जाता है इम्परफेक्ट रूट। तो अब यहीं से हमारे पास इर्रेशनल नंबर आता है कि रूट के अंदर ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू एक परफेक्ट रूप से बाहर ना आए, इम्परफेक्ट हो, तो इम्परफेक्ट रूट को हम लोग इर्रेशनल नंबर में रखते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो कौन से वाले इर्रेशनल नंबर हो गए? रूट के अंदर ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू परफेक्ट रूप से निकल के बाहर ना आए। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं होगा तो फिर बात चर्चा करते रहेंगे। लेकिन इर्रेशनल नंबर समझ में आया? 2-3 मेजर बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये p/q की फॉर्म में नहीं मिलते हैं। अब p/q की फॉर्म में नहीं मिलते तो कैसे मिलते हैं? तो पहली बात ध्यान रखिएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो भी डेसिमल होंगे वो इर्रेशनल नंबर होते हैं, और रूट के अंदर जिनकी वैल्यू क्लियर नहीं हो, मतलब इम्परफेक्ट रूट भी इर्रेशनल नंबर का ही एक पार्ट होते हैं।
ठीक है। तो दोस्तों ये था इर्रेशनल नंबर के बारे में, और यहाँ पर जो मैंने टर्म्स लिखी हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रूट, और रूट में भी परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट रूट, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये चीज़ के बारे में अगर हम लोग जान लेते हैं तो हम लोग बहुत आसानी से इसको कर पाते हैं। कई बार क्या होता है कि आपका इससे क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ कहा था कि दो रैशनल नंबर के बीच में और रैशनल नंबर निकालो, तो बहुत सिंपल सा फंडा था कि दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, और ज़्यादा निकालने हो तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करो और न्यूमरेटर के बीच में कंपेयर करते चले जाओ। और इसके बाद भी बताया था पॉइंट के 3 प्लेस लो, 2 प्लेस लो, तो और भी ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। लेकिन अगर दो रैशनल नंबर के बीच में यदि आपको मतलब इम्परफेक्ट, मतलब कहने का मतलब कि दो रैशनल नंबर के बीच में आपको इस तरह से कोई इर्रेशनल नंबर निकालना पड़े, तब आप क्या करेंगे? तब के लिए भी आप ध्यान रखिएगा कि वो दोनों रैशनल नंबर के बीच में जो भी चीज़ें आपके पास आएंगी उनको आपको कुछ इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करना है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि 9/11, ओके, और 5/7, चलिए हम लोग इन दो रैशनल नंबर हैं या नहीं है? बहुत सिंपल सी बात है, रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि p/q की फॉर्म में है, पहली बात। दूसरी बात, डिनोमिनेटर यहाँ पर 0 नहीं है। अगर मैं इसको पॉइंट में चेंज करता हूँ तो ये मालूम है क्या आएगा? 0.81818181 आप लोग करके देख सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास ऐसा आएगा कि 0.81 के ऊपर बार। और अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, 5 को 7 से डिवाइड करता हूँ, तो इसमें क्या होगा? 0.714258 समथिंग, ऐसा करके आएगा कुछ। ओके, ये पूरे के ऊपर बार लगेगा, मतलब कि मैं 0.714285 जो भी है, ये ऐसा करके जो आएगा, इसके ऊपर आपको पूरे को बार लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसको जब मैंने पॉइंट में चेंज किया तो 0.81 आ रहा है, और अगर मैं जब इसको चेंज कर रहा हूँ तो कुछ इस प्रकार से नंबर आ रहे हैं। ये आगे पीछे डिजिट हो सकते हैं, एक बार आप चेक जरूर कीजिएगा। मैंने एक वैसे ही गेस किया है, तो ये इधर अगर मैंने 2 डिजिट लिया तो यहाँ पे मैं 2 डिजिट लेना चाह रहा हूँ। तो 9/11 का तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, 0.81। और अगर मैं 5/7 का लिख रहा हूँ तो क्या आ रहा है? 0.71 के बाद बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 प्लेस लिया तो यहाँ पे भी 2 प्लेस के ऊपर तो बार है ही है, तो 0.71 और 0.81। अब इसके बीच में आपको चलना है। यदि आप इर्रेशनल नंबर निकालना चाहते हैं तो इसके बीच में आप डेसिमल के बाद जब नंबर को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। तो अच्छा बताओ, मैं 0.71, जैसे 0.71 की जगह 2 लिख दूं, फिर क्या लिखूं? 722 लिख दूं, फिर क्या लिखूं? 7222 लिख दूं, फिर क्या लिखूं? 7222 और डॉट 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 लगाना जरूरी है। तो ये देखिए 71 के बाद ही तो 72 आता है। अगर मैं 0.73 733 7333 73333 ऐसे करके लिखता चला जाऊं तो ये भी 71 के बाद आता है, और 81 से पहले है। तो 0.71 से लेकर 0.81 के बीच में आप जो नंबर्स आते हैं उन्हें कुछ इस तरह की अगर फॉर्म में लिख देते हैं जिसको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कहा जाता है, तो ये सब नंबर 9/11 और 5/7 दो रैशनल नंबर के बीच में इर्रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन होगा। इस तरह की चीज़ें भी अक्सर पूछी जाती हैं। तो हमने एक तरह से एक चीज़ को कंप्लीट किया है कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर के बारे में फिर मैं आपको बता देता हूं कि रियल नंबर कलेक्शन था इंटीजर्स का, रैशनल नंबर का एंड इर्रेशनल नंबर का। इर्रेशनल नंबर की थ्योरी को और आगे अगर ज़्यादा जानना चाहेंगे तो हम लोग अगली क्लास में कभी चर्चा करेंगे जब ये चीज़ें हमारे सामने आएंगी। मैं फिर से जल्दी ही आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चों को तंग करता है, वो है रूट। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी करें, अपने दोस्तों को अगर आप इस तरह की बातें बताना चाहते हैं इसको शेयर भी करें, और अगर और भी इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको मेरी तरफ से चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।